तो आज हम इतिहास में पढ़ेंगे भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जैसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत की। अब प्राचीन भारत में भी फर्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। मतलब कि कैसा था प्राचीन भारतीय इतिहास, उसके बारे में हम लोगों को कैसे जानकारी प्राप्त होती है। तो 4 तरीक़ों से। कौन कौन से? पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी कि पहले तो जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनसे हमें पता चलता है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशी कैसे इसका वर्णन करते हैं। पहले भी टूर एंड ट्रैवल होता था, पहले भी बाहर से लोग घूमने आते थे, कितनों ने अटैक भी कर लिया। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कुछ हमेशा मिलते ही रहता है, या कहीं भी हमें खुदाई के समय या कुछ नया बिल्डिंग बन रहा है तो उस समय हमें कुछ पुरानी चीज़ें मिलती हैं, जिससे हमें उस काल के रहन सहन के बारे में या लोगों के बारे में पता चलता है। आगे बढ़ते हुए हम लोग चर्चा करेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो भी इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, तो पहला दूसरा से किस तरीके से जानकारी हमें, महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। भारत का जो सर्व प्राचीन यानी कि सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है, इसको हमेशा माइंड में बैठा लीजिए, इसको याद रखिएगा हमेशा कि भारत का सबसे पुराना ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जो था वो वेद था और है, जिसके संकलनकर्ता यानी कि जिसको एक जगह इकट्ठा करके हमें देने वाले कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और वेद 4 हैं, ये हम सभी को पता होता है बचपन से ही कि वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग ऋग्वेद सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, 10,462 ऋचाएँ होती हैं, और इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। मतलब कि इस वेद का जिस ऋषि को ज्ञान हो जाता है और जो इन्हें पढ़ते हैं उन्हें हम होत्री कहते हैं। इस वेद से हमें राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र थे और उन्होंने 3रे मंडल में यानी कि ऋग्वेद की 3रे मंडल में सूर्य देवता के नाम समर्पित गायत्री मंत्र किया था। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का भी उल्लेख किया गया है विश्वामित्र जी के द्वारा। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। विश्वामित्र ने ऋग्वेद को लिखा था या फिर इसके रचयिता थे, तो उन्होंने जब 8वें मंडल में प्रवेश किया तब उसमें हस्तलिखित ऋचाएँ हैं और उन्हें हम खिल कहते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध है कि विश्वामित्र के ऋग्वेद में 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। 10वें मंडल में विश्वामित्र जी ने पुरुष सूक्त का वर्णन किया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः ब्राह्मण जो हैं वो मुख से जन्म लिए थे,
उत्पन्न हुए थे। क्षत्रिय वर्ण जो हैं वो भुजाओं से उत्पन्न हुए थे। वैश्य वर्ण जो हैं वो जंघाओं से उत्पन्न हुए थे और जो शूद्र वर्ण हैं वो चरणों से उत्पन्न हुए थे। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्म सूत्र जो था और जो है भी वो 4 प्रमुख जातियों में विभेद करता है। वो 4 प्रमुख जातियाँ कौन कौन सी हैं? स्थितियाँ, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट भेद करती है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी कि ऋग्वेद के बाद जिस चीज़ का स्थान है वो है ब्राह्मण का स्थान। अब हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं और हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में, जो कि दूसरा वेद है एवं धर्म ग्रंथ भी है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यानी कि जब भी हम कभी पाठ करते हैं या मंत्र का उच्चारण करते हैं या फिर बलि देते हैं किसी भी जानवर का, तब उस समय जो नियम का अनुपालन किया जाता है उसका संकलन यजुर्वेद में किया गया है और उसी को यजुर्वेद कहा जाता है। जो ऋषि यजुर्वेद को पढ़ते हैं या जो भी पढ़ते हैं यजुर्वेद को, उन्हें हम अध्वर्यु कहते हैं। और यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यानी कि इसे अगर हम चाहें तो गद्य में भी पढ़ सकते हैं या अगर हम चाहें तो पद्य में भी पढ़ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। यानी कि इसमें जितनी भी ऋचाएँ हैं उन्हें हम गाकर पढ़ सकते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। इनके पढ़ने वाले यानी कि या हम पढ़ें, हम लोग पढ़ें या कोई ऋषि मुनि पढ़ें, जो भी इसे पढ़ेंगे इस वेद को, सामवेद को, उन्हें हम उद्रात कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए हम तीसरे वेद यानी कि अथर्ववेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसे हम अब पढ़ते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध, मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे नया यानी कि बाद में जो वेद आया वो अथर्ववेद था। इसको हमें अपने दिमाग में नोट करके रख लेना है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई और वो 6 वेदांगें कौन कौन सी हैं? तो वो हैं शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। भारत के इतिहास की कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। यानी कि पुराणों को अगर हम पलट कर देखें और पढ़ें तब भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा वर्णन वहीं पे मिलता है, जिसके रचयिता पुराण के रचयिता लोमहर्ष हैं और इनके पुत्र उग्रश्रवा भी माने जाते हैं। उग्रश्रवा जिनको बोला जाता है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से केवल सिर्फ 5 एवं भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। वो 5 कौन से हैं? तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत। अब पुराणों की बात करें तो पुराणों में सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। सबसे पुराना मत्स्य पुराण है और यह एक सबसे प्रामाणिक पुराण है। आधे से जो ज़्यादा पुराण हैं उन्हें संस्कृत श्लोक में लिखा गया है, वो भी सरल में, एकदम सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया है जिसे आम इंसान पढ़ सकता है और समझ सकता है। स्त्रियों और शूद्रों
को वेद पढ़ने की इजाज़त उस वक्त नहीं थी हमारे इतिहास में, भारतीय इतिहास में, लेकिन वो पुराण सुन सकते थे। यह खासियत थी, क्योंकि पुराणों का पाठ पुजारी जी लोग जो थे वो मंदिरों में किया करते थे और स्त्रियां वहां जनरली जाती थीं। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। यानी कि स्त्रियों का कंडीशन, लेडीज़ का कंडीशन उस टाइम बहुत ही वर्स्ट था, और वो हमें, अगर हम मैत्रेयनी संहिता पढ़ते हैं तो उससे हमें प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। पुरुषों का 2 दोष था पहले, शराब एवं जुआ। वो लोग, ये लत लगा हुआ था इन दोनों चीज़ का, जुआ और शराब का, लेकिन बाद में स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। यानी कि अभी के लिहाजे में बोलें तो बेटर हाफ, उनके सुख दुख में हर चीज़ में साथ रहती थी वो लोग, और रहती हैं भी, और इसलिए उन्हें अर्धांगिनी कहा जाता है अपने पतियों का। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यानी कि मनुस्क्रिप्ट्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो सबसे पुरानी एवं प्रामाणिक मनुस्मृति थी। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल में यह सबसे, जिसको प्रायोरिटी पे रखा जाता था, जिस ग्रंथ को, वो था। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। यानी कि जातक में बुद्ध भगवान जी के जन्म के पहले की सारी कहानी वर्णन किया गया है। हीनयान के प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन लोग जो साहित्य पढ़ते थे या साहित्य लिखते थे, उन्हें हम आगम कहते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्रों में महावीर के जन्म कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का वर्णन मिलता है। यानी कि पूरा जैन साहित्य भगवान बुद्ध जी के बारे में वर्णन किया गया है और उन्हीं के संबंध में विवरण किया गया है, और हमें वह पढ़ने पे जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसके अंदर 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं, और इसी में वो डिवाइडेड है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्यकालीन इतिहास किस तरीके का था, उसमें रहने वाले लोगों का रहन सहन किस प्रकार का था, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हन के द्वारा किया गया। संस्कृत में साहित्य लिखना और उनके बारे में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना और लिखना, और वो भी सीरियल वाइज, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, उस डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया, उसका बेटा, राजा का बेटा के बाद कौन सा राजा बना, और उनका क्या क्या कहानी था उनके संबंध में, ये सारा संस्कृत में इतिहास लिखना, वो सर्वप्रथम सबसे पहले जो प्रयास किया था उनका नाम था, जिन्होंने प्रयास किया था उनका नाम था कल्हन। कल्हन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। कल्हन के द्वारा एक रचित पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी, जिसका संबंध कहाँ से है, तो कश्मीर का इतिहास कैसा था, क्या था इतिहास, उससे संबंध है इस पुस्तक का, जिसका नाम है राजतरंगिणी। इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, लेखक जिसके हैं अली अहमद में सुरक्षित है। यानी कि अरब लोग जो थे वो सिंध पर कैसे विजय पाए थे, उसका सारा घटना चचनामा में लिखा गया है, जिनको लिखा है लेखक अली अहमद जी ने। अष्टाध्यायी यानी कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक जो थी, उसके लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था से जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि कुल मिलाकर मौर्य के पहले, मौर्य डायनेस्टी के पहले और मौर्य डायनेस्टी के रहने तक और उसके थोड़ा मोड़ा बाद तक हमें अष्टाध्यायी में जानकारी मिलती है, जिसके लेखक
महर्षि पाणिनि जी हैं। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यानी कि जो विदेश से लोग आए थे वो किस तरीके से भारत के इतिहास का वर्णन करते हैं और उनका क्या योगदान रहा, या वो किस प्रकार से आए, क्या क्या रोल उन्होंने प्ले किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो ये पेज नंबर 3 है, लेकिन इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग पूरा पेज नंबर 3 का रीडिंग करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए चैनल में बने रहें। वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। बने रहिए राधा कृष्णा के साथ, पढ़ते रहिए, कभी हार मत मानिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।